ज्ञान के प्रतीक विश्व रत्न संविधान शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 18 मार्च 1956 में आगरा आगमन और रामलीला मैदान में दिए गए ऐतिहासिक और मानव हितैषी भाषण की महत्ता समझाने एवं बाबा साहब की आवाज से आवाज मिलाएं और एक नया आगाज देने के उद्देश्य से धम्म भूमि धम्म कार्य आयोजन समिति के तत्वाधान में करुणाशील भंते राहुल जी के कुशल नेतृत्व में 2 दिवसीय विशाल धम्म कारवां आगरा में आयोजित किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में 17 मार्च दिन शुक्रवार को विश्व स्मारक लाल किला के समीप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क आगरा में लगभग 25 प्रांत के अंबेडकर अनुयायी और भिक्षु एकत्रित हुए। आगरा पंचशील के रंग से रंगता नजर आया। इस पावन पर्व पर पंजाब निवासी वर्ल्ड बॉडी बिल्डर चैंपियन अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता कुक्कूराम वाल्मीकि और पर्वतारोही प्रिया अंबेडकर शामिल हुई। विश्व शिक्षक ज्ञान के प्रतीक संविधान रचयिता बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बिजलीघर अंबेडकर पार्क से जीआईसी पार्क तक बुद्धा पीस मार्च निकाला गया। बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि की आवाज से आगरा गूंज उठा। भारत को विश्व गुरु बनाने और बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए भारत के कोने कोने से बुद्धा पीस मार्च में अंबेडकर अनुयायी शामिल हुए। बुद्धा पीस मार्च का नेतृत्व कर रहे भंते राहुल जी ने बताया कि भारत में जन्मे भगवान बुद्ध को पूरी दुनिया पूज रही है। एकमात्र भगवान बुद्ध ने करुणा प्रेम और शांति का संदेश दिया। मानव एक समान की सीख देकर मानव जाति का उद्धार किया। राजनेताओं की मंशा बयां करते हुए कहा कि बुद्ध के बताए रास्ते पर चलकर ही विश्व गुरु बनना संभव है। इस पीस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब आगरा में आए तब उन्होंने बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना हमें दी थी। और बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना का अर्थ है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति शांति के साथ जिए, समृद्धि के साथ जिए और अपना जीवन श्रेष्ठ बनाते हुए विश्व शांति के लिए काम करें, क्योंकि पूरा विश्व एक ही है, हम सब भाई भाई हैं। अगर व्यक्ति सुखी होगा, समृद्ध होगा और शांति को चाहने वाला होगा तभी विश्व में शांति बनेगी। आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पर बैठी है। हर देश दूसरे देश के साथ लड़ने को तैयार है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ रोज लड़ रहा है। ऐसे में अगर हम बुद्ध को याद करेंगे, बुद्ध का संदेश लोगों तक पहुंचाएंगे, तब विश्व में साथ में भारत में शांति की बात होने लगेगी। और जीवन के लिए शांति ही चाहिए, क्योंकि युद्ध से हार और जीत तो हो जाती है लेकिन शांति खो जाती, जीवन नष्ट हो जाता है। तो बाबा साहब का आगरा आगमन देश की खुशहाली से, देश की समृद्धि से और मानव के सर्वांगीण विकास से जुड़ा हुआ है और उसके पीछे बुद्ध खड़े हैं। तो हम इसी संदेश को लेकर के कि लोग बुद्ध को समझें, उनके उपदेशों को जानें, उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतार करके और पूरे देश में सुख शांति अमन की बात करें और उनको देखते हुए पूरा विश्व हमारा अनुसरण करे, बुद्ध की शांति पूरे विश्व की शांति बन जाए। यही उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर के आज हम आगरा में पीस मार्च निकाल रहे हैं। शांति की ज़रूरत कब पड़ती है? जब अशांति होती है। जब देश में अशांति हो, शासन करने वाले लोग बुरी नीयत के साथ लोगों का शोषण करने लगे और जनजीवन त्राहि त्राहि करने लगे, तब बुद्ध की बात बड़ी प्रासंगिक हो जाती है। आज भले ही देश में कभी कभी सांप्रदायिक माहौल बन जाता है, लोग हिंसा पर उतारू हो जाते हैं और बहुत सारी अमानवीय घटनाएं भी होती हैं, लेकिन जो लोग ऐसा वातावरण पैदा कर रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है हम लोगों को शांति का संदेश दें, क्योंकि कभी भी घृणा का वातावरण समाज के या राष्ट्र के हित में नहीं होता। कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता। बड़े पैमाने पर देश के लोग जब उस माहौल में ढलते हैं तब जाकर के घृणित वातावरण बनता है। और उसका जवाब भी यही है कि देश का जन समर्थन, देश का जनमत शांति के साथ खड़ा हो जाए। तो हम ये कामना करते हैं, भारत के लोग बुद्ध को मानने वाले हैं, ये बुद्ध की धरती है, बुद्ध यहाँ से पैदा हुए और पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया। आज देश में भी बाहर भी इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है कि भले ही कुछ लोग सांप्रदायिक माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो देश में शांति चाहते हैं, देश में
सुख समृद्धि के साथ जीवन यापन करना चाहते हैं। और ये सबके हित के लिए, देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए, हर धर्म के लोगों के हित के लिए। बुद्धिज्म धर्म की बात नहीं करता। बुद्धिज्म का विचार किसी धर्म की सीमाओं में नहीं है। बुद्ध का विचार पूरी मानवता के कल्याण के लिए है। भले वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, शांति उसे भी चाहिए, सुख उसे भी चाहिए, समृद्धि उसे भी चाहिए, और ये सबके हित की बात है। कोई बुद्ध का नाम ले या ना ले, लेकिन शांति उसका नैतिक अधिकार है, उसका कर्तव्य है, और समाज के लिए शांति ही चाहिए, भले बुद्ध को माने या ना माने। क्योंकि बुद्ध ने शांति का संदेश दिया, इसलिए हम बुद्ध का नाम लेकर के बात कर रहे हैं। भले कोई बिना नाम लिए शांति की बात करे, हम उसका भी समर्थन करेंगे। देखिए, राजनेताओं के बस का नहीं है कि भारत को विश्व गुरु बना दे। अगर राजनीति के बस का होता तो हमें 75 वर्ष हो गए, विश्व गुरु ना ही बने होते, हम गली मोहल्ले के भी गुरु बन जाते, देश में कोई अनपढ़ नहीं होता। भारत की शिक्षा नीति सिर्फ उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के बच्चों को ही शिष्य बनाएगी और उन्हीं के गुरु बनेगी। देश की आम जनता को शिक्षा जब मिलेगी, जब सरकार इस जिम्मेदारी के साथ खड़ी हो जाए कि वो संविधान के मौलिक अधिकार के तहत प्रत्येक व्यक्ति को एक स्वरूप, एक समानता में शिक्षा दे, शिक्षा का निजीकरण ना करे, शिक्षा का व्यापारीकरण ना करे, और शिक्षा के साथ साथ लोगों को आजीविका कमाने के ही नहीं, जीवन निर्माण की भी शिक्षा दे। जब देश पहले अपने लोगों को शिक्षित करेगा, उसके बाद दुनिया के लोग अनुसरण करेंगे, तब भारत विश्व गुरु बनेगा। और ये काम बुद्ध की शिक्षाओं के बिना कभी भी संभव नहीं है। उत्तर 20 मार्च में शामिल अम्बेडकर अनुयायियों ने अनुशासन में पैदल मार्च निकालकर देश को प्रेम, अहिंसा और मानव एक समान की शिक्षा दी। 18 मार्च दिन शनिवार को विशाल धमकार GIC मैदान आगरा में आयोजित किया जाएगा। विश्व बॉडी बिल्डर कुक्कूराम वाल्मीकि, अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता पर्वतारोही प्रिय मेघवाल सिंह की गरिमामयी उपस्थिति में बाबा साहब के सपनों को साकार करने की हुंकार भरी जाएगी। 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।